जेआरएफ फेलोशिप क्या है, इसका स्टाइपेंड कितना होता है, ये फेलोशिप कितनी मिलती है, और इसको लेने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, इस जेआरएफ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है। अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो किस यूनिवर्सिटी से आप जेआरएफ ले सकते हो, केवल गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से। हेलो एवरीवन, मैं कपिल देवन स्वागत करता हूं आपका द स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जेआरएफ फेलोशिप क्या होती है और ये सारे सवाल जो कि आपके सामने अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो जेआरएफ फेलोशिप क्या होती है, तो जेआरएफ का मतलब मैं आपको बताता हूं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एक एग्जाम होता है नेट जेआरएफ का, सीएसआईआर नेट जेआरएफ, उस एग्जाम के थ्रू आपको ये फेलोशिप मिलती है जेआरएफ। अगर आप टॉप रैंकर हो तो आपको जेआरएफ मिलेगी। ठीक है, वो भी दो होती है, एक तो सीएसआईआर और एक यूजीसी जेआरएफ। ठीक है, एक तो आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है, एक आपको मिलता है एलएस का, लेक्चरशिप का। क्लियर, जब आप जेआरएफ क्लियर कर जाते हो तो उसमें आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा और कैसे कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताता हूं। स्टाइपेंड जो होता है, कितना मतलब स्टाइपेंड मिलता है, देखो पहले ये 2019 1 जनवरी 2019 से पहले ये स्टाइपेंड 25,000 हुआ करता था, 25,000 प्लस 5,000 एचआरए। ठीक है, 1 जनवरी 2019 के बाद ये स्टाइपेंड बढ़ा दिया गया और 31,000 कर दिया गया स्टाइपेंड, और 5,000 वही एचआरए रखा गया। तो अब जो फेलोशिप मिलती है कंप्लीटली स्टाइपेंड प्लस एचआरए की, वो मिलती है आपको 36,000। क्लियर, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ उसके बारे में। देखना पहले, हाँ जी, पहले जो स्टाइपेंड मिलता था, एक मिनट, पहले ये जो स्टाइपेंड मिलता था ये आपको मिलता था कितना, 25,000। अब ये इसको हटाकर कितना कर दिया गया है, ये कर दिया गया है अब 31,000 रुपीज। क्लियर, उसके अलावा अब जो एचआरए है, पहले एचआरए आपको मिलता था कितना, 5,000, अभी भी 5,000 ही मिलता है, लेकिन अमाउंट एग्जैक्टली तो ये है 4960। ठीक है, मतलब ये पहले क्या होता था, पहले 25,000 तो मिलते थे आपको स्टाइपेंड और 5,000 आपको मिलता था एचआरए। तो एचआरए तो लगभग अभी उतना ही है। ठीक है, लेकिन जो स्टाइपेंड है वो आपका बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया है, 31,000। तो टोटल फेलोशिप जो निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है आपकी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अप्रॉक्स बिल्कुल 36,000 लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये रहता है आपका स्टाइपेंड। क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं है अभी इसमें कि स्टाइपेंड कितना मिलता है जेआरएफ के ड्यूरेशन में अगर आप पीएचडी करते हो तो। ठीक है, क्या प्रोसीजर है इसका, देखो इसका प्रोसीजर यही है कि सबसे पहले आपको सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है पीजी करने के बाद। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो मैंने उसकी अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं प्रोसीजर बताता हूँ आपको कि जेआरएफ फेलोशिप अपन कैसे ले। तो सबसे पहले आपको सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम को क्लियर करना होगा, उसमें आपको टॉप रैंक लानी पड़ेगी। टॉप रैंक लाने के बाद आपको जेआरएफ का अवार्ड लेटर मिलेगा। उस अवार्ड लेटर के थ्रू अगर आप पीएचडी में एनरोल होते हो, देखो वो जो अवार्ड लेटर मिलता है उसको अपन बोलते हैं जेआरएफ सर्टिफिकेट। उस जेआरएफ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो होती है, उसकी वैलिडिटी पहले 2 साल हुआ करती थी, अब कर दी 3 साल। ठीक है, पहले 2 साल थी, अब 3 साल कर दी, मतलब 3 साल तक आप एमफिल या पीएचडी में एनरोल हो सकते हो। और आप एमफिल या पीएचडी में एनरोल होगे तभी आपको ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप अमाउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है इसका, सबसे पहले आपको एग्जाम क्लियर करना है। जेआरएफ आपको उसमें जेआरएफ में रैंक लेके आनी है। ठीक है, जेआरएफ जैसे ही आपने क्लियर करा उसके बाद आपको पीएचडी या एमफिल में एनरोल होना है। ठीक है, पीएचडी और एमफिल में आपको एनरोल होने की पूरी प्रोसेस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर मैं आपको जनरल चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको क्लियर करूंगा पीएचडी के रिगार्डिंग। अगर आपको पीएचडी में कैसे एंट्रेंस ले, पीएचडी में कैसे जाएं और पीएचडी में क्या करना होता है, पीएचडी का पूरा प्रोसीजर। देखिए मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं आपको सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें बिल्कुल आपको ढंग से बता दूंगा। सारी चीज़ें जो भी आपकी क्वेरीज हैं, को किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कीजिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, तो प्रोसीजर में क्या करना होता है, एग्जाम क्लियर किया आपने, एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको 2 से 3 साल के अंदर एमफिल या पीएचडी में एनरोल होना है। उसके बाद आपका होता है कोर्स वर्क, वो 6 मंथ का होता है। कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद आपके यूजीसी के द्वारा फेलोशिप रिलीज कर दी जाती है। अगर आपकी फेलोशिप आपकी जेआरएफ यूजीसी है तो आपको यूजीसी देगा, और अगर आपकी फेलोशिप सीएसआईआर है, मतलब आपकी जेआरएफ सीएसआईआर है, तो आपको फेलोशिप देगा सीएसआईआर। ठीक है, तो 2 ये बॉडी बनी हुई है, सीएसआईआर और यूजीसी। क्लियर है, हाँ जी। यूजीसी है अपना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सीएसआईआर अपना काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये आपको 2 जेआरएफ देते हैं। क्लियर, तो ये आपका प्रोसीजर है। इस पर मैं अलग से और वीडियो बना दूंगा, किसी को बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक एक चीज के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेट वैलिडिटी मैंने आपको बता ही दिया, इसकी 3 साल की वैलिडिटी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अभी भी थोड़ा सा इसमें, जब हम लेते हैं या मेरे कोई फ्रेंड है उन्होंने बताया था, जब मैं था अपने टाइम पे पीएचडी में एनरोल हुआ था तब इसकी एग्जैक्ट 2 साल थी इसकी वैलिडिटी, लेकिन अब 3 साल कर दी। लेकिन जो मेरे फ्रेंड है वो अभी बताते हैं कि जो पोर्टल होता है उस पर अभी भी 2 साल का ही बताया गया है। मतलब जब भी वो खोलते हैं पोर्टल को, मतलब जो उनके अकाउंट सेक्शन में, तो वो 2 साल का ही
बताते हैं अभी भी, मतलब उसकी जो वैलिडिटी आती है 2 साल की लिखी आती है अभी भी, ठीक है, लेकिन 3 साल इसकी वैलिडिटी है। एग्जैक्टली तो 3 ईयर ही है, लेकिन पोर्टल पे भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, अभी और इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना अभी इसकी वैलिडिटी जो JRF अवार्ड लेटर है इसकी 3 साल कर दी गई है, पहले 2 साल हुआ करती थी। क्लियर है? PhD करते समय JRF देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि PhD में मतलब एनरोल हो जाते हैं लेकिन उनकी JRF नहीं होती, लेकिन PhD करते करते 6 महीने बाद, साल भर बाद उनकी JRF हो जाती है। तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स को भी फेलोशिप मिलेगी? तो बिल्कुल इसका आंसर मैं आपके सामने करता हूं, उनको भी फेलोशिप मिलेगी। अभी कब से मिलेगी ये भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है। देखो PhD आप कर रहे हो और सपोज दैट कि आपको 8 महीने हो गए और आपके 8 महीने के बाद आपने जून में या दिसंबर में नेट का एग्जाम दिया और आपने क्लियर कर लिया। अब क्या करोगे, आप उस JRF अवार्ड लेटर से जब अप्लाई करोगे तो जब से आपका रजिस्ट्रेशन डेट है उस रजिस्ट्रेशन डेट से आपको पूरा का पूरा फेलोशिप अमाउंट मिलेगा। क्लियर है चीज? ध्यान रखना भैया। PhD करते समय JRF का मतलब क्या है कि अगर आप PhD कर रहे हो और आपका JRF PhD के दौरान क्लियर हो जाता है तो भी आपको कंप्लीट JRF मिलेगी फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट। आपका जब रजिस्ट्रेशन डेट होगा PhD का तब से आपको पूरी कंप्लीट फेलोशिप मिलेगी। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है UGC और CSIR की। गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देखो अगर आपके दिमाग में ये सवाल रहता है कि हम PhD गवर्नमेंट से करें, मतलब PhD जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें तो हमें JRF मिलेगी, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें तो JRF मिलेगी, या दोनों से करें दोनों से मतलब किसी से भी करें हम तो JRF मिलेगी या नहीं। देखो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से PhD करने पर ही आपको JRF अमाउंट मिलता है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट से तो मिलता ही मिलता है, प्राइवेट से भी। अगर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी UGC से एफिलेटेड है, समझना इस बात को, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर UGC से एफिलेटेड है तो उसको भी पूरे के पूरे राइट्स हैं कि वो भी फेलोशिप दे। सही है? मतलब वहाँ से भी आप PhD करोगे तो आपको फेलोशिप अमाउंट मिलेगा UGC के द्वारा और CSIR के द्वारा। तो प्लीज़ इसमें ध्यान रखना। आप कभी भी अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आप चूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो कोई और वहाँ से आप PhD करना चाह रहे हो तो ध्यान रखना, आप एक बार देख लेना कि वो UGC से एफिलेटेड है या नहीं है। ठीक है? अगर वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो UGC से एफिलेटेड है और UGC से एफिलेटेड होती हैं, क्योंकि UGC क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अगर वो एफिलेशन नहीं देगा तो यूनिवर्सिटी कैसे खोल सकते हैं अपन? सही है? इसका मतलब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी PhD कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरा अमाउंट मिलेगा जो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगा उतना ही फेलोशिप का अमाउंट आपको कंप्लीट मिलेगा वहां पर। ठीक है? बस फर्क इतना सा हो जाता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो फीस होती है, ठीक है, जो फीस होती है एडमिशन फीस और ट्यूशन फीस वो बहुत कम होती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वो कितनी भी ले लेते हैं फीस वो। ठीक है? उनकी 1 लाख पर ईयर, 1.5 लाख पर ईयर, तो कितनी भी हो सकती है उनकी फीस। तो वो थोड़ा अलग मैटर हो जाता है, बस फीस का मैटर है। बाकी जो प्रोसीजर है वो सारा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में सेम रहता है, कोई फर्क नहीं है उनमें। ठीक है? ओके। उसके अलावा हम देखते हैं कि केवल नेट क्लियर करने पर भी मिलती है JRF। मतलब आपकी JRF क्लियर नहीं हुई लेकिन आपकी नेट क्लियर हो गई। ठीक है? मैंने आपको बताया था कि जब आप CSIR नेट JRF का एग्जाम देते हो तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है LS जिसको अपन बोलते हैं केवल नेट क्लियर होगा, एक JRF। जब JRF क्लियर होती है तो नेट तो क्लियर होती है, मतलब आप लेक्चरशिप के लिए तो एलिजिबल होते ही हो, साथ में रिसर्च या PhD में जाने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो। सही है? तो आपकी JRF क्लियर नहीं हुई, आपकी केवल LS क्लियर हुआ है, लेक्चरशिप क्लियर हुआ है, केवल नेट क्लियर हुई है आपकी। ठीक है? तो नेट क्लियर होने के बाद भी आपको क्या फेलोशिप अमाउंट मिलेगा? तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जाते हो तो आपको ये अमाउंट नहीं मिलेगा, मतलब JRF का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का अमाउंट आपको नहीं मिलने वाला। नेट क्लियर करने पर JRF क्लियर होगी तभी आपको मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, आप कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में गए तो कोई भी स्टूडेंट अगर PhD करता है, कोई भी स्कॉलर बनता है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो डिपार्टमेंट होता है उस यूनिवर्सिटी का, वो डिपार्टमेंट अपनी फेलोशिप अलग से देता है, लेकिन वो फेलोशिप अमाउंट बहुत कम होता है। वो 7 या 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये इतना ही होता है वो अमाउंट। इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, 36,000। क्लियर? तो ध्यान रखना, अगर आप नेट क्लियर करके PhD में जा रहे हो तो वो उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो आपको फेलोशिप देता है या नहीं देता। ठीक है? उसको अपन बोलते हैं डिपार्टमेंटल फेलोशिप, और वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, वो हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा कि वो देता है या नहीं देता है। इसका मतलब नेट क्लियर करने पर ये JRF फेलोशिप तो नहीं मिलती है आपको। क्लियर है चीज? हाँ जी। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जो IITs होती हैं, IITs जो होती हैं उनसे अगर आप नेट क्लियर करने के बाद भी आप वहाँ पर PhD करते हो, IITs में अगर आप PhD करते हो और आपका केवल नेट क्लियर है, JRF क्लियर नहीं है, तो आपको ये अमाउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर आपको ये कंप्लीट अमाउंट मिलेगा, ये पूरा स्टाइपेंड मिलेगा, पूरा HRA मिलेगा आपको। मतलब आपको जो JRF का अमाउंट होता है वो एज इट इज़ मिलता है, उतना ही अमाउंट आपको कहाँ से? IIT से, जबकि आपकी JRF क्लियर नहीं है।
मतलब आईआईटी से अगर आप पीएचडी करते हो तो आपको जेआरएफ क्लियर करने की मतलब जरूरत नहीं है। अगर जेआरएफ क्लियर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो भी आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये थे आपके सारे सवाल। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप बताना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कितना फेलोशिप मिलता है? 36,000। क्या प्रोसीजर है? आपको पहले जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई यूनिवर्सिटी चूज करोगे, वहाँ से आप पीएचडी करोगे, वहाँ पर कोर्स वर्क होता है 6 मंथ का। 6 मंथ के जैसे कोर्स वर्क होता है उसके बाद फेलोशिप रिलीज कर दी जाती है बाय द यूजीसी और सीएसआईआर। ठीक है, सर्टिफिकेट वैलिडिटी 2 से 3 अब ये 3 साल हो गई है, पहले 2 साल थी, लेकिन आपको कोशिश ये रहनी चाहिए आपके कि 2 साल के अंदर अंदर ही आप किसी एमफिल या पीएचडी में, हाँ जी, मतलब उसमें आप एडमिशन ले रहे हैं। एमफिल और पीएचडी में एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। और भी कोई क्वेरीज हो कि पीएचडी में आपको ये परेशानी आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, या एमफिल में आपको कोई परेशानी आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, उसके अलावा कि पीएचडी करते समय जेआरएफ मैंने आपको बता ही दिया कि पीएचडी आप कर रहे हो और आपकी तब जेआरएफ होती है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा। ठीक है, जब से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस डेट से। उसके अलावा गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से तो आप पीएचडी कर ही सकते हो, प्राइवेट से करते हो तो बस आपको ये देख लेना कि वो यूजीसी से एफिलेटेड है या नहीं। एफिलेटेड है, सारी यूनिवर्सिटी होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको पूरा अमाउंट मिलेगा, बस उसकी फीस ज़्यादा होती है, एडमिशन फीस ज़्यादा होती है उनकी। बाकी सेम प्रोसीजर है गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, कंप्लीट आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा केवल नेट क्लियर करने पर ही मिलती है जेआरएफ? बिल्कुल ये ऐसा नहीं होता, नेट क्लियर करने पर जेआरएफ नहीं मिलती है। हाँ, आईआईटी से मिल जाती है कंप्लीट, लेकिन यहाँ नहीं मिलती है। अगर आप बिना जेआरएफ के केवल नेट क्लियर करने पर आप कहीं जाते हो, मतलब पीएचडी कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो डिपार्टमेंटल अगर वो फेलोशिप देता है तो वो दे देगा, वो 5, 7, 10 हज़ार रुपये, 8 जितनी भी होती है वो दे देगा, लेकिन एक जेआरएफ का अमाउंट आपको नहीं मिल सकता। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जेआरएफ अमाउंट कैसे ले। ठीक है, तो एक सीएसआईआर नेट एग्जाम को जरूर क्लियर करें। और मैं आपको बता दूं कि हमारे धवन स्टडी पॉइंट इसी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहां पर नेट जेआरएफ की तैयारी मैं करा रहा हूं केमिस्ट्री से। मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूं। यहां पर मैंने 11th 12th का एनसीईआरटी बैच और सीएसआईआर नेट जेआरएफ, इसके लिए पूरी प्रिपरेशन मैं करा रहा हूं। अभी हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर चल रहा है, तो कोई भी अगर सीएसआईआर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकता है और आराम से प्रिपरेशन कर सकता है। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, चाहे वो पढ़ाई से रिगार्डिंग हो, सीएसआईआर नेट एग्जाम में हो, गेट के एग्जाम में हो, या फिर वो कोई पीएचडी करना चाहता है तो फेलोशिप के अमाउंट में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर पीएचडी कैसे करें, एमफिल कैसे करें, और पीएचडी की ड्यूरेशन में उसको कोई समस्या आ रही हो, तो वो बिल्कुल हमारे यहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकता है। कमेंट बॉक्स में बताए, उसका आंसर, उसका रिप्लाई किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचाएं, ताकि सभी इस चीज़ का फायदा उठा सकें और किसी के भी दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं 4-5 क्वेरी लेके या फिर अच्छी क्वेरी लेके अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा आपके सामने कि प्रोसीजर क्या होता है पीएचडी में एंट्रेंस का। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।